दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म का प्रोसेस। जिसके लिए सबसे पहले आपने जाना है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है qau.edu.pk। इस वेबसाइट पे सबसे पहले आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें आपको एडमिशन जो है एडवर्टिजमेंट आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ करेंगे तो हमें ये वाली कोई स्क्रीन नज़र आएगी, जिसमें हमें सारी डिटेल्स एडमिशन की और फैकल्टीज़ की, डिपार्टमेंट्स की मौजूद हैं। इस साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ने BS इंग्लिश और BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की न्यू फील्ड्स जो है अनाउंस किए हैं। उसमें भी एडमिशन्स आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे, ताकि आप अपना अकाउंट बना सकें। अप्लाई नाउ क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपने साइन अप करना है BS प्रोग्राम के लिए, और अपना फुल नेम जो भी हो आपका, अपनी ईमेल एड्रेस जो कि इस वक्त आपके इस्तेमाल में हो। ईमेल एड्रेस आप लगाएंगे तो आपको ईमेल पर जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की जानिब से अपना ID और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही आपको ID और पासवर्ड अपना ईमेल पे रिसीव हो जाए, तो यहाँ पे आपने साइन इन पे क्लिक करना है, और जो ID और जो पासवर्ड आपको मिला है, उस ID और पासवर्ड को यहाँ पे रख के आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन नज़र आएगी, जो कि आपका एडमिशन पोर्टल है, जिसमें आपने यहाँ पे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स भी गौर से पढ़नी है, और उसके बाद डेट्स देखनी है कि 20 जुलाई तक आपने अप्लाई करना है। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस देखनी है आपको 2115 फॉर HBL बैंक एंड 2100 फॉर अस्कई। इन दोनों में से किसी एक बैंक में आप अपनी फ़ी जमा कर सकते हैं, मतलब 2115 रुपये आपको ज़्यादा से ज़्यादा पे करने हैं। लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स की फीस भी आपको नज़र आएगी, जो कि RS 1000 रुपीज़ है। लेफ्ट ओवर डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास इस वक्त मौजूद ना हो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में से। चलते हैं हम एप्लीकेशन की प्रोसेस की तरफ। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले हम जाएंगे प्रोग्राम पे। प्रोग्राम में मैं आपको बताऊं कि आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स को ऑप्ट करने का ऑप्शन है। उन तीनों डिपार्टमेंट्स में आप रेगुलर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सेल्फ फाइनेंस भी। मतलब आपके पास ऑप्शन 6 हैं, लेकिन डिपार्टमेंट्स 3 रखने हैं। फिर आप रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस पे अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। आई विल गो फॉर BS पॉलिटिकल साइंस एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, as you have to be very conscious about selecting your choices। सबसे पहले मेरी यहाँ पे मुझे लिस्ट मिलती जाएगी जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा। उसके बाद मुझे सेकंड ऑप्शन रखना है अपना BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्जांपल। आई विल गो फॉर इट ऑन रेगुलर बेसिस। ऐड एंड सेव प्रोग्राम करना है मुझे। तीसरा ऑप्शन है मुझे BS पॉलिटिकल साइंस, मुझे BS इंग्लिश रखना है रेगुलर बुनियाद पे। ऐड एंड सेव प्रोग्राम, और मैं रखना चाहता हूँ BS पॉलिटिकल साइंस को सेल्फ फाइनेंस की बुनियाद पर भी। तो उसके लिए मुझे करना ये है कि मुझे यहाँ से डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और उसके बाद मुझे प्रायोरिटी अपनी रखनी है सेल्फ फाइनेंस पे। चौथा डिपार्टमेंट आप रेगुलर पे नहीं रख सकते। ऐड एंड सेव प्रोग्राम। मुझे प्रोग्राम की लिस्ट बनाने के बाद नेक्स्ट सेक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो कि फॉर्म नंबर है QAUUF201039। ये फॉर्म नंबर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहलाता है। देन यू विल गो फॉर नेशनैलिटी एंड डोमिसाइल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर द नेम CNIC, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपने लगानी है। जेंडर, ब्लड ग्रुप, मैरिटल स्टेटस और पोस्टल एड्रेस, जो भी आपकी पोस्टल एड्रेस हो वो आपने लगानी है। उसके बाद कंट्री के बाद प्रोविंस, सिंध, डिस्ट्रिक्ट आपने लगाना है अपना। आई विल गो फॉर माई डिस्ट्रिक्ट, एंड सिटी लगाना है आपने, जो भी सिटी हो। टेलीफोन नंबर, उसके
उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लगाना है अपना। मोबाइल नंबर के लिए मैं आप सबको अलाउ करता हूँ कि यू कैन एक्सेस मी एट एनी टाइम यू वांट। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है अपनी जो भी आपकी क्वेरी हो वो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और रिजर्व सीट का मतलब ये है कि अगर आप रिजर्व सीट्स मतलब माइनॉरिटी में से हैं, नॉन मुस्लिम है, डिसेबल्ड पर्सन है, चिल्ड्रन ऑफ आर्मी पर्सनल, स्पोर्ट्स कोटा पे या चिल्ड्रन ऑफ एडवोकेट्स फॉर एलएलबी ओनली, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आई विल गो फॉर नो। मुझे अपनी यहाँ पे पिक सेलेक्ट करनी है, चूज फाइल करूंगा, मैं डॉक्यूमेंट्स में से ब्राउज करूंगा। चूज फाइल करने के बाद मुझे अपनी एनुअल इनकम लगानी है फादर की। I will save my personal information. This information is saved and I will move to next. Save and continue. जिसमें मुझे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले डिग्री मैट्रिक में मेरी पासिंग ईयर 2015, इंस्टीट्यूशन जो भी आपका अटेंड किया हो, जो कॉलेज या जो स्कूल हो आपका, बोर्ड आपने जो भी लिया हो। आई वॉज इन आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड। मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स कितनी बोर्ड के 1100, और जितनी आपने अटेंड की हो, जितनी आपने हासिल की हो, मार्क्स ऑब्टेन की हो। मैं सेव एंड एड मोर करूंगा। यहाँ पे जैसे ही मैं सेव एड मोर करूंगा तो आई विल हैव द ऑप्शन ऑफ HSC पार्ट 1। HSC पार्ट 1 में आपने अपना इसी तरह डिग्री रखनी है और आपने पासिंग ईयर लगाना है, इंस्टीट्यूशन लगाना है, बोर्ड और या यूनिवर्सिटी लगानी है, और डिग्री स्टेटस आई विल डू इट फॉर यू फॉर वंस। HSC पार्ट 1 मैट्रिक के HSC पार्ट 1 सेलेक्ट करना है मुझे, और अपनी डिग्री का स्टेटस प्री मेडिकल मैथमेटिक्स अगर आपने पढ़ी हो, आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में अगर मौजूद है तो देन यू विल सेलेक्ट इट। मेरे पास नहीं है, आई वॉज इन प्री मेडिकल, सो आई विल गो फॉर फिजिक्स। पासिंग ईयर जो भी हो आपका सर्टिफिकेट के हिसाब से, जो आपका बोर्ड हो। डिग्री स्टेटस आप रिजल्ट वेटिंग, अगर आप फर्स्ट ईयर इस वक्त इंटर के एग्जाम्स दे रहे हैं तो यू विल गो फॉर रिजल्ट वेटिंग, लेकिन अगर आपने इंटर 2019 में कर लिए तो यू विल गो फॉर कंप्लीटेड। आई विल सेव एंड एड मोर, देन आई विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन आपकी टेस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। टेस्ट इन्फॉर्मेशन मतलब कि अगर आप LLB के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको LAT का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने वो टेस्ट दे दी है, अगर दे चुके हैं अगर आप वो टेस्ट, तो आप सिलेक्ट करेंगे उसको अकॉर्डिंगली। अगर नहीं तो आप जो है उस टेस्ट को लिखेंगे कि ईयर टेकन 2020 मिसाल के तौर पे आपको अगर देनी है इस साल ही। रोल नंबर आप कोई भी नहीं लगा दें, 00 कर दें, क्योंकि आपका एप्लीकेबल नहीं है। टोटल मार्क्स 100 हैं और ऑब्टेन मार्क्स फॉर एग्जांपल 00 कर दें, कोई मसला नहीं है। स्किप एंड नेक्स्ट। यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने हैं। इस साल आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे ऑनलाइन पोर्टल पे बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो तो 2020 के एडमिशन्स में आपने SSC पार्ट मैट्रिक की मार्कशीट चूज फाइल करना है। डॉक्यूमेंट्स में से जो भी आपकी मार्कशीट हो उसको अपलोड करना है, and you will click on upload. You will choose file for HSC part 1 again, upload, choose file for CNIC of yours or Bayform and upload. You will choose file for CNIC of father, parents. You will upload it. आप डोमिसाइल अपना सेलेक्ट करेंगे, आप करेक्टर सर्टिफिकेट मतलब लिविंग सर्टिफिकेट जो आपके पास्ट इंस्टीट्यूशन से हो। और उसके साथ ये चीज़ आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आप किसी रिजर्व कोटा पे अप्लाई नहीं कर रहे, कि आपने चालान फॉर्म जमा करना है। चालान फॉर्म आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं फी सबमिट के ऑप्शन से। आई विल टेल यू लेटर। आई विल मूव टू नेक्स्ट सेक्शन ऑफ। ये जो आपका फी सबमिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको चालान फॉर्म अपना मिलता है। आप प्रिंट चालान करेंगे, अगर आपको अस्करी बैंक करीब है या HBL बैंक करीब है तो आप प्रिंट चालान करेंगे, और अगर आपकी कोई उसमें आपको एक फाइल मिलेगा, ठीक है, इस तरह ये आपने फाइल प्रिंट करना है। ठीक,
इसको प्रिंट करने के बाद अगेन आपने डॉक्यूमेंट्स वाले सेक्शन में आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। नेक्स्ट सेक्शन में जाऊंगा मैं, आई विल गो फॉर नेक्स्ट। मुझे अब फाइनल सबमिशन करनी है। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट सारे अपने कर लिए हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको इस यहाँ पे मेंशन करनी है, वो है पेड फी स्लिप अटैचमेंट। यहाँ पे आपको एक अटैचमेंट देनी है, फाइल चूज करना है, अपलोड इमेज अपलोड करनी है। ठीक है, कोई भी अगर फी का हो तो यू विल अपलोड इट and you will have the option for the final submission, but you have to certify that you have read all the terms and conditions। आपको एप्लीकेशन पे एक बार फिर नजरसानी करनी है, क्योंकि एक बार सबमिट करने के बाद हो सकता है कि आपको चांस ना मिल पाए कि आप उसको रेक्टिफाई कर सकें। हो सकता है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो काइंडली आप जो है मेहरान स्टूडेंट काउंसिल की तरफ कर लीजिए इसको। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मेहरान स्टूडेंट काउंसिल। और कोई भी क्वेरी हो, आपको मेरा नंबर भी मेंशन है, और तारिक हफीज़ बुगियो के नाम से आप फेसबुक पेज पे भी मिल सकते हैं, और मेहरान स्टूडेंट काउंसिल फेसबुक पेज पे आप उस क्वेरी को हमारे तक पहुंचा सकते हैं। वी विल ट्राई कि वी get back to you very soon. Thank you so much.